सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। मर्डर केस में आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई। सुखविंदर को जमानत मिल गई। इस मामले में गोवा हाई कोर्ट ने सुखविंदर को जमानत दे दी है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 अगस्त को गोवा में सोनाली का मर्डर हो गया था। उस वक्त सोनाली के साथ उनका पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर मौजूद थे। सुधीर और सुखविंदर पर सोनाली के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। बड़ा अपडेट है। इस मामले में आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस के हवाले से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बता दें आपको कि 22 अगस्त को टिकटॉक स्टार और पॉलिटिशियन सोनाली फोगाट का कत्ल हो गया था गोवा में। अब इस मामले में बड़ा अपडेट है। इस मामले के आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई है। इस मामले में गोवा हाई कोर्ट ने सुखविंदर को जमानत दी है। जिस वक्त सोनाली का कत्ल हुआ उस वक्त उनके पीए और आरोपी सुखविंदर सोनाली के साथ ही वहां मौजूद थे। तो सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुखविंदर के वकील सुखवंत से भी हमने बात की थी अपने तमाम सवालों के साथ, और इस बीच ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवा हाई कोर्ट ने सोनाली फोगाट के कत्ल के आरोपी सुखविंदर को जमानत दे दी। और हमारे साथी जितेंद्र चौधरी इस खबर पर सीधे जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र का रुख कर रहे हैं यहाँ पर तमाम अपडेट्स के लिए। जितेंद्र, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, सोनाली फोगाट के कत्ल में आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई है। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल जो सोनाली फोगाट मर्डर केस का ये जो पूरा मामला था गोवा के अंदर, हम बात करें तो सोनाली फोगाट की जो सीसीटीवी फुटेज है 22 और 23 की जो रात थी उस रात नज़र आई थी। और उसके बाद परिवार के तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि सुखविंदर और सुधीर की तरफ से इस तरीके से सोनाली की जो हत्या है वो कर दी गई है। ओवर ड्रग का ये पूरा मामला जो है वो बना था, और उसके बाद मर्डर को लेकर के भी केस दर्ज किया गया था। उसमें अब सुखविंदर को, जिसे पहले ही जो ड्रग केस है उसके अंदर जमानत मिल चुकी थी, और अब मर्डर केस के अंदर भी आज गोवा में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, और सुखविंदर को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर अब राहत मिल गई है। और सोनाली मर्डर केस को लेकर के ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त गोवा हाई कोर्ट की तरफ से निकल करके सामने आया है। जी जितेंद्र, इस मामले में सुखविंदर के वकील सुखवंत जी से भी हमारी बातचीत हुई थी। उनसे इस मामले में सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि उनकी दलीलों से कोर्ट ने माना कि सीबीआई ने चार्जशीट में जो तमाम आरोप लगाए थे, तमाम दलीलें दी थी, वो गलत थी। लेकिन क्योंकि जितेंद्र ये मामला काफी बड़ा हो गया था, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का ये मामला, ऐसे में इस मामले की तमाम बारीकियों पर भी सबकी नजर है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात करें जितेंद्र, तो क्या दलीलें थी सुखविंदर के वकील की जिनकी बुनियाद पर जमानत मिली आरोपी सुखविंदर को? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षों को अपनी दलील रखने का जो अधिकार है वो दिया जाता है, जिसमें आरोप और जो आरोपी है उसे अपना पक्ष जो है वो रखना होता है। और इसमें सुखविंदर के वकील सुखवंत, जिससे आप अभी दर्शकों के लिए आपने भी बातचीत की और पूरा अपडेट जो है उनकी तरफ से जाना गया, उन्होंने अपनी दलील के अंदर जो तमाम तथ्य हैं वो सामने रखे कि किस तरीके से जो सुखविंदर है उसको इसमें राहत दी जाए और इस पूरे मामले का ट्रायल जो है वो चलाया जाए। क्योंकि कुछ आरोप इस तरीके के थे जिन आरोपों को लेकर के जो सवालिया निशान हैं वो कहीं ना कहीं सुखविंदर के वकील की तरफ से लगाए गए थे, और इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से ये जमानत देने का फैसला जो है गोवा हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो अब जितेंद्र, इस पूरे मामले में ये एक बड़ा अपडेट था जो हमें मिला। इस हवाले से हमने दर्शकों तक भी तमाम चीजें अभी तक की पहुंचाई हैं।
अब जबकि ये जमानत वाली खबर सामने आई है, तब से लेकर अब तक सोनाली के परिवार की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया सामने आई जितिन? देखिए, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में कोर्ट के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी जो है वो आमतौर पर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें, क्योंकि मामला अभी कुछ ही देर पहले सामने आया है जमानत का, और इस जमानत के फैसले के बाद यकीनन क्योंकि आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए थे, तो एक पीड़ा जो है वो ज़रूर हो सकती है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की ऑन कैमरा जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक सामने निकल करके नहीं आई है। लेकिन ये बात जरूर है कि गोवा हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है जितेंद्र, सोनाली फोगाट के परिवार के एक सदस्य अमन पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी। अमन जी, खबर अभी तक आपको मिल चुकी होगी कि सोनाली के कत्ल में आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई है। जी, अभी आधा घंटा 1 घंटे पहले मिली है जी, तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रद्द अमल है इस पर? ऐसा है जी, भाई जमानत तो उनको गलत मिल गई, सुखविंदर को नहीं मिलनी चाहिए थी। हमें तो यही लग रहा था भाई जमानत नहीं मिलेगी, और हम अभी अपने वकील से बात करेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रीट डलवाएंगे भाई उसकी जमानत कैंसिल करने के लिए। अमन जी, जिस वक्त सोनाली का कत्ल हुआ था उस वक्त आपके परिवार ने काफी गंभीर आरोप सोनाली के पीए और आरोपी सुखविंदर पर लगाए थे। तब से लेकर अब तक अब जमानत मिली है सुखविंदर को, तो आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आपको क्या लगता है कि आगे अब आप लोग क्या करेंगे इस मामले में? आगे हम जी सीबीआई से बात करेंगे और जो हमारा प्राइवेट वकील है उससे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीट डलवाएंगे भाई ये जो जमानत मिली है ये कैंसिल कर दी जाए। एक और सवाल है अमन जी आपसे, काफी अहम सवाल है। सुखविंदर के वकील का कहना है कि उनकी दलीलों की बुनियाद पर सुखविंदर को जमानत मिली है। उनकी दलीलों से कोर्ट को लगा कि सीबीआई की चार्जशीट में कोई दम नहीं था। नहीं, देखो सीबीआई ने अच्छा केस बनाया है, इससे हम संतुष्ट हैं अभी भी, लेकिन जमानत मिली है वो हमें समझ में नहीं आया भाई उसको जमानत क्यों मिल गई। जमानत उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको लगता है कि सीबीआई की तरफ से मजबूती से केस पेश किया गया था, लेकिन अब क्योंकि जमानत मिल गई है आरोपी सुखविंदर को, तो अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अमन, बाकी परिवार वालों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या प्रतिक्रिया है जमानत की खबर सामने आने के बाद? सभी नाराज हैं, मायूस हैं जी। भाई गलत हुआ, उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी मुख्य दोषी है इस केस के अंदर। तो आपको लगता है कि जो दलीलें सुखविंदर के वकील सुखवंत जी ने कोर्ट में रखी है उन दलीलों में दम नहीं था, इसके बावजूद जमानत मिल गई उन्हें? जी, यही बात लग रही है हमें। ठीक है, यानी इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जी, आखिरी दम तक लंबा लेकर जाएंगे। बेहद शुक्रिया आपका अमन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस मामले पर अपनी राय का इजहार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अमन पूनिया थे, सोनाली फोगाट के रिश्ते में जीजा लगते हैं, और उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार को इस बात से मायूसी हुई कि सोनाली फोगाट के कत्ल में आरोपी सुखविंदर को जमानत मिल गई है और वो इस मामले को लेकर आगे तक जाएंगे, इस लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जमानत के खिलाफ। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में हमने सोनाली फोगाट के कत्ल में आरोपी सुखविंदर, जिसे जमानत मिली आज गोवा हाई कोर्ट से, उनके वकील सुखवंत जी से भी बातचीत की थी। आइए सुनते हैं उन्होंने खबरें अभी तक से बातचीत में इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा था। मुमताज जी, नक्सल में तो मैंने बोला ना अपनी स्टेटमेंट के शुरू में कि बेल जो है वो एक समरी ट्रायल है केस का, एंड कोर्ट हैड फाइंड आउट दैट द स्टोरी ऑफ द सीबीआई इज नॉट प्रॉपर। उसमें झोल है अगर कहें तो, और वो फाल्सीफाई कोर्ट ने मान करके, क्योंकि बहुत ज्यादा इफ एंड बट हैं स्टोरी में, एंड प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो वो नहीं है, कोर्ट ने ये मान करके। और बहुत चीजें हैं, वो अभी आप मीडिया के सामने उन सब चीजों को डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी ट्रायल चल रही है, एविडेंसेस होने बाकी हैं, तो वी विल नॉट डिस्कस द मेरिट्स ऑफ आवर केस। लेकिन नक्सल में ये है कि कोर्ट ने ये मान लिया कि सारा जो केस है वो सीबीआई का वो एक
पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन बी इंटरप्रेटेड इन आइदर दिस वे और दैट वे। मतलब सीबीआई की जो स्टोरी है वो फुल प्रूफ नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा है। जहां तक सुखविंदर की बात है, ही इज क्वाइट इनोसेंट। हम शुरू से कह रहे हैं डेफिनेटली कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट वाज कन्विंस्ड, दैट इज व्हाई बेल इज ग्रांटेड। हमारे साथी, हमारे नुमाइंदे जितेंद्र हमारे साथ मुसलसल बने हुए। जितेंद्र, आपने सुना कि सुखविंदर जो आरोपी इस मामले में, उनके वकील ने क्या कहा था खबरें अभी तक से बातचीत में, और सोनाली के परिवार का क्या कहना है? अमन पूनिया, उनके जीजा से अभी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है इस फैसले के खिलाफ। वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। यानी सुखविंदर जो इस मामले के आरोपी है, उनकी जमानत ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है पूरी तरह से। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि मामला अपने आप में सोनाली फोगाट के मर्डर से जुड़ा हुआ है और अब अपने आप में हाई प्रोफाइल नेत्री के तौर पर हरियाणा के अंदर जो है चर्चा में रहती थी, और टिकटॉक और जो रील्स हैं सोनाली फोगाट की, वो भी जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहा करती थी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जिस प्रकार से अभी कुछ ही देर पहले उनके जीजा से खबरें अभी तक की तरफ से जो बातचीत की गई है, उनके मुताबिक बड़ा अपडेट जो है वो परिवार की तरफ से दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमानत है सुखविंदर की, उसे चैलेंज करने का काम किया जाएगा। वहीं जो सुखविंदर के वकील हैं, उनका ये कहना है कि सीबीआई की जो थ्योरी है उसके अंदर कई लूप होल्स थे, जिनको आधार बना करके ये जो बेल है वो गोवा हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज शुरुआती तौर पर मिली थी उसमें ओवर ड्रग जैसी स्थिति जो है, या फिर कहीं के बहुत ज़्यादा नशे की स्थिति जो है, उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल रही थी, जिसमें ये दोनों ही जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के साथ नजर आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा नशे की या फिर ठीक से ना चल पाने जैसी स्थिति भी सोनाली फोगाट की उस वक्त बनी हुई थी, जिसके बाद परिवार की तरफ से आरोप लगाए थे। कुछ फोन कॉल्स का हवाला भी दिया गया था। इसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को परिवार आगे क्या करता है इस पूरे मामले में, वाकई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे और ये मामला माफ कीजिएगा कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र, इस बेहद अहम गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।